अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको चैप्टर 4 पढ़ाने वाली हूँ। चैप्टर 4 का नाम है मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद की पैदाइश 1880 में हुई, उनकी वफ़ात 1936 में हुई। प्रेमचंद की पैदाइश बनारस के एक गांव लम्ही में हुई। इनका असल नाम धनपत राय था। इनकी इब्तदाई तालीम गांव के मदरसे में हुई। मैट्रिक पास करने के बाद 1899 में बनारस के करीब चूनागढ़ के एक मिशन स्कूल में असिस्टेंट मास्टर की हैसियत से मुलाजिम हो गए। 1905 में कानपुर के ज़िला स्कूल में उस्ताद की हैसियत से इनका तकर्रुर हुआ। प्रेमचंद को लिखने का शौक़ बचपन से था। इन्होंने ज़िंदगी के दुख दर्द को करीब से देखा और महसूस किया था। यही वजह है कि ज़िंदगी के मसाइल इनकी तहरीरों का मौजू बन गए। इनकी ज़बान बहुत सादा और सलीस थी। इनके बेशतर नावल और अफसाने देहाती ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं। प्रेमचंद ने तकरीबन 1 दर्जन नावल और 300 से ज़्यादा अफसाने लिखे। इनका शुमार उर्दू के अहम तरीन नावल और अफसाना निगार में होता है। निर्मला, बेवा, मैदान अमल, बाज़ार हुस्न और गोदान इनके मशहूर नावल हैं। कौल का पास अकबर बादशाह मुग़लों का बहुत मशहूर बादशाह गुजरा है। उसने लड़ाइयाँ लड़कर हिंदुस्तान का बहुत सा हिस्सा फ़तह कर लिया था। एक राजपुताना रह गया था। अकबर ने चाहा कि उसे भी फ़तह कर ले और वहाँ भी सल्तनत करे। यह इरादा करके राजपुताना पर फ़ौज कशी की। राजपूत अपना मुल्क बचाने के लिए लड़े तो बड़ी बहादुरी से, मगर आखिरकार उनके पाँव उखड़ गए। राजपूतों का सरदार राणा प्रताप सिंह अपने बाल बच्चों को लेकर किसी जंगल में जा छुपा। राजपूतों के एक सरदार का नाम रघुपत था। यह बड़ा बहादुर और जरी था। उसने कुछ लोग अपनी फौज में दाखिल कर लिए थे और उनको साथ लेकर लड़ा करता था। उसने बहादुरी में ऐसा नाम पैदा कर लिया था कि बड़े बड़े मुगल उसका नाम सुनकर घबरा जाते थे। अकबर के सिपाहियों ने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह इसको पकड़ ले, मगर वह एक जगह कब रहता था जो उसे पकड़ सकते। रघुपत सिंह की एक बीवी थी और एक इकलौता बेटा था। जब वह अपने दुश्मनों से लड़ने को घर से निकला था, उसका बेटा बहुत बीमार था, लेकिन उसने न तो अपने बीमार बच्चे का ख्याल किया, न बीवी का। मुगलों से लड़ने को घर से निकल खड़ा हुआ। हाँ, कभी कभी चोरी छुपे से किसी को घर भेज देता था और बीवी बच्चे की खबर मंगवा लिया करता था। रघुपत सिंह को पकड़ने को अकबर बादशाह ने बहुत सी फौज भेजी, मगर वह किसी के हाथ न आया। फिर बादशाह ने उसके घर पर पहरा बैठा दिया। अकबर का ख्याल था कि किसी दिन रघुपत सिंह अपने बाल बच्चे से मिलने को ज़रूर घर आएगा। बस उसी दिन सिपाही उसको पकड़ लेंगे। इधर किसी ने रघुपत सिंह को खबर कर दी कि तेरा बेटा घड़ी दो घड़ी का मेहमान है, चलकर उसे देख ले। यह सुनकर रघुपत सिंह बहुत घबराया। सूरज डूब रहा था। जंगल में सफ़र करने का वक्त तो नहीं था, मगर रघुपत ने सोचा कि अगर मैंने ज़रा भी देर की तो शायद मैं लड़के की सूरत भी न देख सकूं। उसी वक्त चलना चाहिए। रघुपत सिंह उसी वक्त चलने को तैयार हो गया। जब रघुपत सिंह घर पहुंचा तो दरवाजे पर अकबर बादशाह के सिपाहियों में से एक पहरेदार ने कहा, बादशाह का हुक्म है कि तुम जहाँ मिलो पकड़ लिए जाओ। रघुपत सिंह ने कहा, मेरा लड़का मर रहा है, उसे देखने आया हूँ। ज़रा देर के लिए मुझे अंदर चला जाने दो, अभी देख कर लौट आता हूँ। उस वक्त जो चीज़ चाहे कर लेना। मैं राजपूत हूँ, झूठ हरगिज़ न बोलूँगा। उस पहरे वाले सिपाही ने कहा, देख आओ। जब रघुपत सिंह घर में गया तो देखा कि लड़का बेचैन हो रहा है और बीवी फिक्र के मारे बेहाल हो रही है। मियाँ को देखकर बीवी की ढाढ़स बंधी। रघुपत सिंह ने बच्चे को प्यार किया और दवा की तदबीरें बताईं। फिर अपनी बीवी से कहा, दरवाजे पर सिपाही खड़ा है, मैं कह आया हूँ कि मैं कैद होने को अभी वापस आता हूँ। बीवी ने कहा, ऐसा न करो, दूसरे दरवाजे से निकल जाओ। रघुपत ने कहा, यह मुझसे हरगिज़ न हो सकता। मैं कौल दे चुका हूँ, उसके खिलाफ नहीं कर सकता। यह कहकर वह दरवाजे पर आया और सिपाही से कहने लगा, लो मैं आ गया, अब मुझे पकड़ कर जहाँ चाहो ले चलो।
सिपाही ने कहा, तुम्हें पकड़ने को मेरा जी नहीं चाहता, तुम भाग जाओ। रघुपत ने कहा, बहुत बेहतर, तुमने इस वक्त मेरी मदद की है, जब तुम पर बुरा वक्त आएगा तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। यह कहकर रघुपत आगे बढ़ा और गायब हो गया। इस बात को थोड़ी देर हुई थी कि मुगलों का एक अफसर कुछ आदमियों को साथ लेकर आ पहुंचा। पहरे वाले से कहा, हमने सुना है रघुपत इधर आया है। पहरे वाले ने सच सच कह दिया कि रघुपत सिंह अपने बीमार बेटे को देखने आया था और मैंने उसे जाने की इजाज़त दे दी। यह सुनकर अफसर ने पहरेदार को कैद कर लिया। रघुपत सिंह को भी सिपाही के कैद होने की खबर मिल गई। वह उसी वक्त वापस आया और आकर मुगल अफसर के पास खड़ा हो गया और कहा कि मैं रघुपत हूँ, मैं वापस आ गया हूँ, मुझे पकड़ लो और उस बेगुनाह कैदी को छोड़ दो। अफसर ने रघुपत को पकड़ लिया और कैद खाने में डाल दिया, लेकिन सिपाही को न छोड़ा। अफसर ने दोनों के कत्ल करने का हुक्म दिया। दूसरे दिन सिपाही रघुपत और पहरेदार को मैदान में लाके उनको कत्ल किया जाएगा। दोनों के हाथ पैर बंधे हुए थे। मुगल अफसर ने जल्लाद से कहा कि दोनों की गर्दनें उड़ा दो। जल्लाद ने तलवार उठाई थी कि घोड़ों की टापुओं की आवाज़ आई। लोगों ने देखा तो अकबर बादशाह अपने अफसरों के साथ चला आ रहा है। सबने झुककर सलाम किया। अकबर घोड़े पर से उतर पड़ा और कहने लगा, रघुपत की गिरफ्तारी का पूरा हाल मुझको मालूम हो चुका है। फिर पहरेदार से कहा, हर भला आदमी का दिल दूसरों का दुख देखकर पिघल जाता है। मुझे मालूम है कि इस राजपूत की तकलीफ देखकर तुम्हारा दिल भर आया था, इसलिए तुमने उसको छोड़ दिया था। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। अगर कुछ है भी तो मैंने तुम्हें माफ़ किया। मुझे ऐसा ही सिपाही चाहिए जो अपने बादशाह से ज़्यादा खुदा से डरता है। यह सुनते ही पहरेदार खुशी से फूला न समाया। फिर अकबर ने रघुपत की तरफ देखकर कहा, मुझे पहले यह मालूम न था कि बहादुर राजपूत बात के इतने धनी होते हैं। तुम्हारी बहादुरी और इफ़ाए वादे से मैं बहुत खुश हुआ। मैंने तुमको भी छोड़ा। रघुपत सिंह घुटनों के बल ज़मीन पर झुक गया और कहा, आप जिस रघुपत को इतनी मुश्किल से भी जीत न सके, आज अपनी दरिया दिली दिखाकर आपने उसे जीत लिया। आप बहादुरों की वक़्त करना जानते हैं। अब मैं भी कभी आपका दुश्मन होकर तलवार न उठाऊंगा। जो आदमी अपने वादे के पक्के होते हैं और सच्चाई पर जमे रहते हैं और दूसरों के दुख में मदद करते हैं, खुदा हमेशा उनकी मदद करता है।